है 18 to 2008। मुरली का हेडिंग विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। बाबा ने इस मुरली में शांति की शक्ति के बारे में बहुत बातें कही है। सो हम ही विश्व परिवर्तक है, हम ही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का पालना हमें ही मिल रही है। परमात्मा का साथ हम भी विश्व परिवर्तक है, हम बाबा का साथ भी है और साथी भी है विश्व परिवर्तन के लिए। सो बाबा ने कहा है शांति की शक्ति से हम विश्व परिवर्तन करना है। इसके लिए हमारा मन बुद्धि क्लियर होना चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो तब हमारे अंदर में साइलेंट शक्ति, साइलेंस की पावर बढ़ेगी, तब हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। अन्य आत्मा को भी इसका याद का साइलेंस शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। ठीक है। सो विश्व परिवर्तन के लिए मेनली क्या चाहिए? विश्व शांति की शक्ति चाहिए। यही बाबा कह रहे हैं इस मुरली में। विस्तार से सुनते हैं। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक, यही स्वमान में स्थित होते रहे। विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को चारों ओर देख हर्षित हो रही है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से अति 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 प्यार है ना। हम सब का बाबा का साथ कितना प्यार है, और बाप दादा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुणा से भी ज्यादा प्यार है। और ये प्यार तो सदा ही इस संगम युग में मिलना ही है। अभी भी संगम युग है ना। हम सब बाबा का पद्मा गुण प्यार अनुभव करते हैं ना, अनुभव हो रही है ना। बाप दादा जानते हैं जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में ये संकल्प, ये उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। क्योंकि देख रहे हो कि आज की तीनों सत्ताएं अति हलचल में है। हम देख रहे हैं सारे विश्व क्या है, हलचल में है। चाहे धर्म सत्ता, चाहे राज्य सत्ता, चाहे साइलेंस की सत्ता, साइंस की सत्ता। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती। यही कहते होना ही है, क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर ये प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि प्रकृति भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही है ना। प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई है ना। ऐसे समय पर अभी सोचो, अभी कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? बाबा ने 3 सत्ता ऊपर बोला है, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस सत्ता। सो कौन सी सत्ता परिवर्तन कर सकती है? ये साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करे। कोई भी सत्ता नहीं, ओनली साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो चारों ओर की हलचल मिटाने वाले कौन है? जानते हो ना, ये सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता। देखिए इस स्वमान में टिक हो जाए है ना। ये सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा, मैं परमात्मा पालना की अधिकारी आत्मा विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त हूँ। ए सिवाय परमात्मा पालना के अधिकारी आत्मा के और कोई नहीं कर सकता।
तो आप सभी को ये उमंग उत्साह है कि हम ही ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ भी है और परिवर्तन के कार्य के साथ भी है और साथी भी है। बाप दादा ने विशेष अमृत वेले तथा सारे दिन में चलते हुए भी देखा है कि जितना दुनिया में तीनों सत्ताओं की हलचल है, उतना आप शांति की देवियां स्थित हो जाए, अनुभव करें, मैं शांति की देवी हूँ। शांति की देवियां, शांति के देवों को जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उसमें अभी कमी है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को ये उमंग दिला रहे हैं। सेवा के क्षेत्र में तो आवाज अच्छा फैल रहा है, लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। आज बार बार काशी आ रही है, बाजा खराब है, फिर भी बाप दादा बच्चों से मिलने के बिना तो रह नहीं सकते और बच्चे भी रह नहीं सकते। तो बाप दादा ये विशेष इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति की शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अनुभव करें, मुझे शांति देवियों से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अभी विशेष ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा को देखा कि स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया है ना। कर्मातीत बनने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की। ब्रैकेट में काशी बार बार आ रही है। बाजा कितना भी खराब हो, लेकिन बाप दादा का प्यार है। तो सेवा की जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सेवा की सफलता का प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते हैं उतना नहीं निकल सकता। सेवा में भी शांति की शक्ति चाहिए, ठीक है। और अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हैं। देखिए, सारे कल्प की प्रारब्ध कैसे हम प्राप्त करते, साइलेंस की शक्ति से। इसलिए इसके लिए अभी हर एक को स्व के प्रति सारे कल्प की प्रारब्ध राज्य की और पूज्य की इकट्ठा करने के लिए अभी समय है। अंडरलाइन, ठीक है, अभी समय है, क्योंकि समय नाजुक आना ही है। अभी नहीं, ऐसे समय पर, है ना, नाजुक समय पर शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। उस समय पर हाहाकार चारों ओर, ओनली आध्यात्मिक बल बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग कार्य करा सकेगी। तो अपने में चेक करो, बाप दादा की ऐसे समय में मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप हमारे साथ। ऐसे समय पर हमारा मन बुद्धि बाबा का टचिंग स्वीकार कर सकती है। इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अंडरलाइन है ना। इसलिए हमें बाबा अभी प्रैक्टिस कराए। इसका साधन है मन बुद्धि सदा ही, कभी कभी नहीं, सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। टचिंग
महसूस करने के लिए मन बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। अभी रिहर्सल बढ़ती जाएगी और सेकंड में रियल रियल हो जाएगी। रिहर्सल बढ़ती जाएंगे और सेकंड में रियल हो जाएंगे, इतना क्विक। जरा भी अगर मन में बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति, अंडरलाइन की बात है, किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। देखिए, आत्मा के प्रति हो, कार्य के प्रति हो, वो कोई भी साथी सहयोगी के प्रति हो, नेगेटिव भाव होगा तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। इसलिए बाप दादा ये अटेंशन खिंचवा रहा है। सारे दिन में चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की। सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है तो प्रत्यक्ष फल सफलता जितना चाहते हैं उतना नहीं होगी। साइलेंस की शक्ति नहीं है तो सफलता जितना चाहते उतना नहीं होगी। मेहनत ज्यादा है, फल कम। सेवा करो लेकिन शांति की शक्ति संपन्न सेवा करो। अंडरलाइन, जो भी हम सेवा करें शांति शक्ति संपन्न होकर करें। उसमें जितनी रिजल्ट चाहते हो उससे अधिक मिलेगी। बार बार चेक करो। बाकी बाप दादा को खुशी है कि दिन प्रतिदिन जो भी जहां भी सेवा कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन स्व प्रति शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का और अटेंशन, अंडरलाइन, शांति की शक्ति जमा करने का, परिवर्तन करने का अटेंशन ज्यादा चाहिए। अभी सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिर विश्व परिवर्तक निमित्त कौन बनता है। सभी ढूंढ रहे विश्व परिवर्तक का कौन, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और बढ़नी ही है। तो भक्त अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, कोई अति में जाके परेशानी से जी रही है। धर्म गुरुओं के तरफ नजर घुमा रहा है और साइंस वाले भी अभी यही सोच रहे हैं कैसे करे, कब तक होगा। तो इन सब को जवाब देने वाला कौन। देखिए बाबा पूछ रहे कौन है जवाब देने वाला। सबकी दिल में यही पुकार है कि आखिर भी गोल्डन मॉर्निंग कब आनी है। तो आप सभी लाने वाले हो ना। कौन लाने वाले, हम सभी है ना। हो, बाबा पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ जो समझते हैं हम निमित्त है, निमित्त हो। सभी ने हाथ उठाया। हम सब निमित्त है ना। अच्छा, इतने सारे निमित्त है तो कितने समय में होना चाहिए। आप सभी भी खुश हो जाते हैं और बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखो, ये गोल्डन चांस हर एक को गोल्डन समय प्रमाण प्राप्त हुआ है। अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए भी मीटिंग करते हो ना, ऐसे ये मीटिंग करो। ये प्लान बनाओ कौन सा, साइलेंट शक्ति कैसे बढ़ाना है। ओके, याद और सेवा। याद का अर्थ है शांति की पावर। क्या है शांति की पावर, माना क्या, याद। ओके, याद का अर्थ है शांति की पावर, और वो प्राप्त होगी जब आप टॉप की स्टेज पर होंगे। देखिए, शांति की शक्ति का अनुभव कब करेंगे, जब हम टॉप की स्थिति पर होंगे। हमारा स्थिति ऊंची होनी चाहिए, टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होता है ना, तो वहां खड़े हो जाओ तो कितना सारा स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे आपकी टॉप की स्टेज, सबसे टॉप क्या है, परम धाम। परम धाम सबसे टॉप, उधर हमारा मन बुद्धि भी उधर टिके रहे। बाप दादा खाते हैं सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर बाप के साथ आकर बैठ जाओ। अभी अभी जाइए सीधा टॉप पर परम धाम में, बाबा का साथ का अनुभव करें, बाबा का साथ बैठ जाए।
जैसे थक जाते हैं ना, तो 5 मिनट भी कहाँ शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है ना। हम्म, हम सबका अनुभव है ये। ऐसे ही बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ, फिर से चाहिए चले जाए बाबा का साथ बैठ जाइए। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्र को देखो। सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? सभी विजुअलाइज करें सृष्टि चक्र का। उसमें टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना। तो क्या हो गए? दूसरा टॉप का स्थान सृष्टि चक्र संगम युग पर। तो नीचे आए, सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो समझा क्या करना है? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? रचिता कौन? तो आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाओ। कैसे शांति की शक्ति को जमा करना है बाबा हमें एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। अच्छा, बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। देखिए, संगठन में भी शांति की शक्ति लानी है, इसके लिए बाबा ने कहा हाँ जी करना है। ज्वालामुखी देखा है ना, तो ये संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। इस संगठन का इसलिए महत्व है। अच्छा, और बाबा पाटियन से बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मुंबई की सेवा का टर्न है। नाम ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को विशेष ड्रामा अनुसार गोल्डन गिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी? ब्रह्मा बाप और माँ की पालना महाराष्ट्र को डायरेक्ट मिली है। दिल्ली और यूपी में भी मिली है, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा। अभी महाराष्ट्र महा तो हो ही, अभी क्या करना है? महाराष्ट्र मिलके ऐसे प्लान बनाओ, ऐसी मीटिंग करो जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार, एक ही सेवा का लक्ष्य, शांति की शक्ति कैसे फैलाए, उसके प्लान बनाओ। बनाएंगे ना? बनाएंगे। अच्छा, बाप दादा को 1 मास के बाद रिपोर्ट देंगे कि क्या प्लान बनाया है। बाबा रिपोर्ट भी देखते हैं। आपके इस रूरिहान से और भी एडिशन हो जाएगी। भिन्न भिन्न जोन है ना, तो वो भी एडिशन करेंगे। उसमें घाटा आप बनाओ, घाट आप बनाओ, और हीरे वो जोड़ेंगे। है ना हिम्मत? टीचर्स हिम्मत है? पहली लाइन हिम्मत है? संस्कार मिलन ये रास कौन सा जोन करेगा? कोई जोन शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि और शुभ कृति ये कैसे हो? एक जोन ये उठाए। दूसरा जोन, अगर कोई आत्मा स्वयं संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती है, चाहती भी है लेकिन कर नहीं पाती, तो उन्हों के प्रति रहम दिल बन, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर कैसे अपने ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाए, इसका प्लान बनाए। ये हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन बताओ, हो सकता है? हाथ उठाओ, हो सकता है? क्योंकि पहली लाइन में सब महारथी बैठे हैं। अभी बाप दादा नाम नहीं सुनाते हैं। हर एक जोन को जो अच्छा लगे वो रूरिहान कर, फिर शिवरात्रि के बाद भी 1 मास में रिजल्ट सुनाए। महाराष्ट्र है ना, और अच्छा है। वृद्धि तो सब जगह हो रही है, उसकी बाप दादा मुबारक मुबारक दे ही रही है। अभी जो किया उसकी तो मुबारक है, लेकिन अभी क्वालिटी की वृद्धि करो। क्वालिटी का अर्थ ये नहीं कि साहूकार हो। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे। क्वालिटी का मतलब क्या है? याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे।
बाकी माइक और वारिस वो तो जानते ही हो, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स में युगलों और कुमारियों की विशेष ट्रीटमेंट चली है। ये निशानी लगा के आए हैं, अच्छा लगता है। कुमारियां ऐसे घूम जाओ जो दूसरे देखे चक्र लगाओ, अच्छा है। सभी लकी है, लेकिन कुमारियां डबल लकी है, क्यों? ऐसे तो कुमार भी लकी है, लेकिन कुमारियों को अगर कुमारी जीवन में अमर रहती है तो बाप दादा का गुरु भाई का तख्त मिलता है। दिल तक तो है ही, वो तो सभी को है, लेकिन गुरु का तख्त है जहां बैठ करके मुरली सुनाते हैं। ये भाग्य है। गुरु गुरु का तख्त, गुरु भाई का तख्त है ना। टीचर बन के टीच करते हो, इसलिए बाप दादा कहते हैं कि कुमारियां डबल लकी है। कुमारियों के लिए गायन है कि 21 जन्मों 21 परिवार का उद्धार करने वाली है। तो आपने अपना 21 जन्म का तो उद्धार किया, लेकिन और जिनों के निमित्त बनती हो उनका भी 21 जन्म के लिए उद्धार हो जाता है। सभी कुमारी सुने, तो ऐसी कुमारी हो ना, ऐसे हो पक्का। जो थोड़ा थोड़ा कच्चा है वो हाथ उठाओ, पक्के है। आपने देखा, दादियों से कह रहे बाबा, पक्की कुमारियां है, पक्की है। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क से बताइए, पक्की है? कुमारियों का ग्रुप पक्का है? इनकी टीचर कौन? मीरा बहन। पक्की है तो ताली बजाओ, बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा, ये कुमारियों की 8वीं रिट्रीट है। इसका विषय था अपनेपन का अनुभव। 30 देशों की 80 कुमारियां आई है, सब ने अपनापन का बहुत अच्छा अनुभव किया है। मुबारक हो। ये तो कुमारियां हुई, आप सब कौन हो? आप कहो ये तो कुमारियां है, हम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां है। आप भी कम नहीं है, ये कुमारों का ग्रुप है, मिला जुला ग्रुप है, अच्छा है। युगलों युगलों को कौन सा नशा है? एक्स्ट्रा नशा मालूम है? जब से प्रवृत्ति वाले इस नॉलेज को धारण करने लगे हैं, तो मेजॉरिटी अभी लोगों में हिम्मत आई है कि हम भी कर सकते हैं। पहले समझते थे कि ब्रह्म कुमारियां बनना अर्थात सब कुछ छोड़ना, लेकिन अभी समझते हैं कि ब्रह्म कुमार कुमारी बन के परिवार व्यवहार सब चल सकता है। और युगलों की ये एक विशेषता और है, उन्होंने महात्माओं को भी चैलेंज की है कि हम साथ रहते व्यवहार करते, हमारा परमार्थ श्रेष्ठ है, विजयी है। तो विजय की हिम्मत दिलाना ये युगलों का काम है। इसलिए बाप दादा युगलों को भी मुबारक देते हैं, ठीक है ना। चैलेंज करने वाले हो ना, पक्का। कोई आके सीआईडी करे तो करने दो, कहो करने दो, है ताकत है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा सदा ही डबल फॉरेनर्स को हिम्मत वाले समझते हैं, क्यों? बाप दादा ने देखा है कि काम पर भी जाते, क्लास भी करते, कई क्लास भी कराते, लेकिन ऑलराउंडर ऑलराउंड सेंटर की सेवा में भी मददगार बनते हैं। इसलिए बाप दादा टाइटल देते हैं ऑलराउंड ग्रुप। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना। अच्छा, ग्राम विकास प्रभाग की मीटिंग चल रही है। अच्छा सुनाया था, कोई नवीनता कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कोई नवीनता? क्या कर रही है? कोई भी बताए। मोहिनी बहन ने सुनाया कि पूरे भारत में विशेष बीके किसानों को योग के प्रयोग के साथ जैविक खेती करने की ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया गया है। अच्छा है, क्योंकि आजकल जो खेती से निकलता है उसमें भी प्रॉब्लम्स है। तो
अच्छा कार्य किया है। एक अपना फायदा योग करेंगे और दूसरा जानता कि दुआएं मिलेंगी, तो अच्छा कर रही है, उमंग उत्साह से कर रही है और करते रहना। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा, जो आज नए पहली बार आए हैं वो उठो, आधा क्लास नया है, तो आप सबको मधुबन आने की विशेष खुशी होगी, खुशियों की मुबारक हो। और बाप दादा सदा सभी को यही कहते हैं कि अमर भव का वरदान सदा अमृत वेले रिवाइज करते रहना। यहाँ बाप का वरदान तो मिलता है, लेकिन समय पर वरदान काम में तब आएगा जब रोज रिवाइज करते रहो। अंडरलाइन, वरदान काम में आना है तो रोज उसको रिवाइज करना, तो रिवाइज करते रहना और आगे से आगे बढ़ते रहना। अच्छा, बाकी सभी जो भी आए हैं तो बाप दादा आप सभी के बहुत बहुत प्यार भरे आह्वान से शरीर को चला रहा है। अच्छा, टीचर्स है, टीचर्स ठीक है, बहुत है टीचर्स। अच्छा है, देखो बाप समान टाइटल आपको भी है। बाप भी टीचर बन करके आता है तो टीचर माना स्व अनुभव के आधार से औरों को भी अनुभवी बनाना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा है। अगर एक बार भी कोई बात का अनुभव कर लेते तो जीवन भर नहीं बोलता है। सुनी हुई बात, देखी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की हुई बात कभी भी भूलती नहीं है। तो टीचर्स अर्थात अनुभवी बनाना, यही काम करते हो ना। अच्छा है, जो भी अनुभव में कमी हो ना वो एक मास में भर देना, फिर बाप दादा रिजल्ट मांगेंगे। अच्छा, सो चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन अनुभव करें। सदा अपने साइलेंस की शक्ति को आगे बढ़ाते और औरों को भी आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह देने वाले, सदा खुश रहने वाले और सबको खुशी की गिफ्ट देने वाले चारों ओर के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का याद पार और दुआएं नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी नमस्ते। शांतामणि दादी से आपको कौन सा टाइटल मिला है? सचली कौड़ी। बाप दादा सदा सचली कौड़ी के रूप में देखता है। अच्छा है, फिर भी देखो चला रहा है, मुबारक हो, शरीर चल रहा है। अच्छा, मुन्नी बहन ने बाप दादा से पूछा, बाबा दादी का जन्म हो गया है? बाप दादा ने कहा, हाँ हो गया है। फिर बाप दादा सभी बच्चों को नजर से निहाल करते होली हस्तों से वरदान देते वतन में उठ गया। अच्छा, ओम शांति। अभी हम इसी स्थिति में हम मनसा सेवा करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी
एक सेकंड में अशरीरी भव। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर
ध्यान दो।
अर्थात विशेषता किस बात की नवीनता लानी है, विशेषता ही लानी है ना। नवीनता लाई अर्थात सभी बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता मूर्ति कला के हिसाब से यह मूर्ति कला वालों की विशेषता हर समय हर आत्मा के प्रति सदैव शुभ भावना और शुभकामना की शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और औरों को भी अनुभव अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं सदैव निकलती रहे। मनसा सदैव इस सेवा में बिजी रहे। जैसे मुख की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए। अगर मुख की सेवा नहीं मिलती है
सदैव नीचे। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला
ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। सो बाबा ने कहा था मुरली में साइलेंस की शक्ति के बारे में। सो हम सभी मनसा सेवा की अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या सुना है आप सभी ने? ओम शांति दीदी। बाबा बताए हैं कि वरदान को डेली स्मृति में लाना है, रिवाइज करना है। ओम शांति। अच्छा, कल की मुरली में भी यही था ना? ओम शांति दीदी। बाबा मिलने वाले दिन भी यही कहा था, तब से हम कर भी रहे हैं। एक बार अमृत वेला में करते हैं, एक बार सेंटर पर जाके करते हैं, और एक बार घर में, एक बार गीता पाठशाला में। अच्छा, तो रिवाइज। हाँ जी, गीता पाठशाला में जितने बच्चे हैं सबसे सब सुनाते हैं एक बार अपने आप। बहुत अच्छा। और ये वक्त मुरली क्लब से सीखे हैं सभी, एक बार मुरली भी पढ़ते हैं सभी, ये यहीं से सीखे हैं हम वक्त मुरली क्लब से। ये सभी को चांस देना है, सभी एक बार मुरली पढ़ते हैं। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी। ओम बहुत शांति। अच्छे, बहुत सुंदर है ना। वरदान को स्मृति में लाना है, साथ साथ सुख का अनुभव करना, स्वरूप बन जाना, है ना। काम करते करते भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ओम शांति दीदी जी। बाबा ने कहा है कि अमर भाव का वरदान अमृत वेला लेना है। ओम शांति। रोज कई कई सोमान को हम रोज प्रैक्टिस करना है ना। अमर भाव, मास्टर सर्वशक्तिवान का, पवित्र भाव, योगी भाव, सम विघ्न विनाशक भाव, कई सफलता मूर्त भाव, कई समान को हम रोज प्रैक्टिस करना, और कार्य करने के पहले भी उसको याद करके कार्य में जाना, है ना, तब सफलता मिलेगी। और आप सभी कैसे? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने शांति की शक्ति को जमा करने का तरीका भी बताया और बोला कि क्यों जमा नहीं होती है, तो उसका भी रीजन बताया कि अगर किसी भी आत्मा के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति या किसी भी साथी सहयोगी के प्रति अगर हमारे मन में कुछ भी नेगेटिव है तो उसको क्लीन और क्लियर नहीं होगा कहा जाएगा, क्योंकि मन और बुद्धि जितनी क्लीन और क्लियर होगी तो ही हमारे में साइलेंस की शक्ति आ सकती है। साइलेंस माना क्या? प्योरिटी। तो बाबा ने इसलिए बोला ना कि इसलिए इसी के ऊपर बाबा ने अपना हमारा अटेंशन खिंचवाया है कि सारा दिन चेक करो कि हमने कितनी साइलेंस पावर जमा की है, क्योंकि सेवा करते भी साइलेंस की शक्ति अगर वाणी में नहीं है ना तो हम जितना चाहते हैं प्रत्यक्ष फल चाहते हैं तो उतना बाबा कहते हैं कि नहीं मिलेगा, और हमें जो है मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए शांति की शक्ति संपन्न सेवा करनी चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने ऊपर सेल्फ पर अटेंशन रखना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ जो प्रैक्टिकल चीजें कि उसके लिए हमें अंतर्मुखी भी बनना पड़ेगा। जितना हम वाचा में आते हैं हमें वाचा में भी कम से कम आना है, और कोई भी बात अगर ज्यादा शब्दों में अगर 10 शब्दों की बात है ना तो अगर हमारा 3 या 4 शब्दों में काम चल सकता है तो उसी से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जितने हम संकल्पों को कंजर्व करेंगे उतनी हमारी ये पावर बढ़ती जाएगी। और जो मनसा सेवा करते हैं उसके लिए साइलेंस की शक्ति की बहुत जरूरत है, इसलिए हमारी मनसा में सफलता भी हमारी साइलेंस की शक्ति का ही मेन जो आधार है। ओम शांति। हाँ जी, साइलेंस की शक्ति का अर्थ क्या बताया बाबा ने? याद, याद ही साइलेंस के पावर है। सो वो तब प्राप्त होती है जब हम सब टॉप स्टेज पर रहेंगे तो, है ना। बाबा ने कहा क्या क्या टॉप स्टेजेस है। परम करवाली। हाँ जी, और क्या हो सकता और है? साथ में एक बात और बोली ना कि जैसे बाबा ने बोला कि जब हम थक जाते हैं, और रियलिटी भी है कि जब हम थक जाते हैं तो 5 मिनट के लिए अगर शांति से कहीं पर बैठ जाते हैं तो कितना रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर अगर टॉप स्थान हमारा परम धाम है तो अगर
एक सेकंड भी बाबा से प्रॉपर कनेक्शन होता है हमारा, तो उसी में इतनी प्राप्ति हो जाती है और पूरी हमारी रिजुविनेट, जो हमारा माइंड है और बुद्धि है, सब कुछ रिजुविनेट हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी। और क्या क्या है टॉप स्थान, टॉप स्टेज? परमधाम हो गया, सृष्टि चक्र में हो गया। लास्ट में बाबा ने ओम शांति बताया कि बीच बीच में बाप के साथ आकर बैठ जाओ। और दूसरा टॉप का स्थान है सृष्टि चक्कर को देखो। सृष्टि चक्कर में टॉप स्थान कौन सा है? संगम पर आके सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा की, फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। तो समझा क्या करना है? तो समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हो? तो बाबा ने यहाँ बोला कि रचता कौन है, तो आप आपस में ऐसे ऐसे प्लान बनाने को कहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कहा कि मन और बुद्धि कब मनसा सेवा कर सकेगी, जब वो क्लीन और क्लियर होगी। और बाबा ने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि वो कब कार्य में लगेगी, क्यों चाहिए हमें क्लीन और क्लियर मन बुद्धि। तभी बाप दादा की टचिंग और डायरेक्शन ऐसे समय पर आपको टच हो सकेगी जब ये साधन कुछ काम नहीं आएंगे। तो जो साइलेंस की पावर हमने जमा की है ना, कैचिंग टचिंग पावर, बहुत तब आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये साधन तो कुछ काम नहीं करेंगे। तो आध्यात्मिक बल जो हमने बाबा की याद से जो शक्तियां जमा की है, साइलेंस की शक्ति, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, तो तभी वो बाप दादा की डायरेक्शन को कैच कर सकेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमेशा मन और बुद्धि को सदा क्लीन और क्लियर रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये छोटी छोटी रिहर्सल है ना, वो बढ़ती जाएगी और फिर एक सेकंड में रियल हो जाएगी। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, टचिंग और कैचिंग बाप दादा की कैच करने के लिए। और वो वही आत्मा कर सकेगी जो आत्मा किसी के प्रति या किसी कार्य के प्रति या कोई भी साथी सहयोगी के प्रति नेगेटिव नहीं होगा उनके मन बुद्धि में, उसको ही क्लीन और क्लियर कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा सारे दिन में चेक करो कि ये साइलेंस की पावर कितनी जमा की है, क्योंकि जरा भी नेगेटिव किसी भी आत्मा के प्रति या तो कार्य के प्रति, साथी सहयोगी के प्रति होगा तो हमारा ये क्लीन क्लियर मन बुद्धि नहीं कहा जाएगा। तो उसके लिए साइलेंस पावर अफेक्ट होगा, और साइलेंस पावर इफेक्ट होगा तो बाप दादा की टचिंग हम कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी मन और बुद्धि को क्लीन और क्लियर करना है, और इसके लिए बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। ओम शांति। अच्छा। और क्यों आवश्यक है साइलेंस की शक्ति? एक तो टचिंग पावर है ना, कैचिंग पावर, बाप दादा का डायरेक्शन हमें टच करने के लिए चाहिए। और किसके लिए शांति की शक्ति चाहिए? बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने बताया है मुरली में। और किस लिए आवश्यक है? तो बाबा ने कहा कि ये प्रत्यक्ष फल जहां भी हम सेवा करते हैं, अगर वो साइलेंस की शक्ति वाणी में भी नहीं है ना, तो प्रत्यक्ष फल सफलता का मिल नहीं सकेगा, जितना चाहिए उतना नहीं होगा। तो शांति की शक्ति वाणी में भी चाहिए कि तो जहां हम सेवा करते उसमें सफलता मिल पाए, जितनी रिजल्ट मिल पाए, जितनी चाहिए उससे अधिक मिले। इसके लिए बाबा ने कहा बार बार चेक करो। और कहाँ चाहिए? अब बाबा ने कहा संगठन की शक्ति भी ज्वाला की साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। संगठन की शक्ति के लिए कहा बाबा ने आज स्पेशल। ओम शांति दीदी। और सारे कल्प की जो प्रारब्ध है ना, वो साइलेंस की शक्ति से ही हम बना सकते हैं। तो इतना इसका जो इम्पोर्टेंस है इसकी, इसलिए हमें एक एक संकल्प को जब बड़े संभल के यूज करना है। क्योंकि जैसे अगर हम धन की भी जैसे संभाल करते हैं ना, तो जितना अगर हमने सेव किया होगा
तो मुश्किल के समय वो काम आता है। तो उसी प्रकार साइलेंस की शक्ति के लिए एक एक संकल्प जो है जिम्मेवार है, तो इसलिए इसकी हमें बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। हाँ जी। सभी शेयर करें। कई लोग ही शेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं ना, सभी शेयर करें अपने आप। नीना सिस्टर बोलिए, और कहाँ आवश्यक है? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अगर कोई आत्मा अपने आप संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकती और चाहती भी है पर नहीं कर सकती, तो उन्हों के प्रति मतलब रहम दिल और सहयोग देना, तो ब्राह्मण परिवार जो है वो उसके लिए प्लान बनाए कि क्या कर सकते हैं। जिसमें बाबा ने बोला पहली लाइन हाथ उठाओ करके, फिर सबसे पूछा, हाथ उठवाया। अच्छा। तो संस्कार परिवर्तन के भी हम सहयोग देना है। उसके लिए भी बाबा ने प्लान बनाने के लिए किया। हाँ, रहम दिल, क्षमा, सहयोग, स्नेह देकर। तो ये इंडिविजुअली अपना अपना तो करते ही हैं, तो मतलब सबके लिए फिर जैसे मनसा सेवा होती है उसमें इंक्लूड नहीं होती कि सबको हमने, सब आत्माएं बंधु आत्माएं हैं और सबको माफ किया, और जैसे हम अपने लिए करते हैं, इंडिविजुअली करते हैं ना, पर्सनली। हाँ जी, ये भी है हम ना? कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। सभी के लिए हम भी। हाँ, अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा का मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि हम सोचते थे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना आसान नहीं है, पर अभी बनने के बाद हमें आसान है कि हम परिवार में भी रह सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी रहकर हम साथ में परिवार को भी संभाल सकते हैं साथ ही साथ। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा? परिवर्तन के लिए साइलेंस की शक्ति बहुत आवश्यक है ना, सारे सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। और कर्मातीत बनने के लिए भी शांति की शक्ति चाहिए। तो लेकिन हमारे अंदर शांति की शक्ति का प्रयोग करना, ये इसमें कमी दिखाई दी, हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, है ना। प्रयोग में लाने के लिए बाबा ने कहा, तो कैसे प्रयोग में लाए, क्या करें उसके लिए? प्रयोग में लाने के लिए हम क्या करना है शांति की शक्ति को? ओम शांति। बाबा ने याद के लिए नियम प्रमाण बोला है ना, इसके लिए। एक तो याद करना है। हाँ, उन्होंने बोला क्वालिटी जो है उसकी वृद्धि करनी है, और याद में नियम प्रमाण का मतलब जीवन में इसका प्रूफ आना चाहिए। इसको थोड़ा और डिस्कस कर सकते हैं हम लोग ग्रुप में, कि कुछ एक दो पॉइंट्स निकले, नहीं तो फिर इंडिविजुअली जैसे क्वालिटी अपनी खुद ही चेक कर रहे हैं ना हम। क्वालिटी का मतलब है याद को नियम प्रमाण जीवन में। हाँ, नियम प्रमाण, जैसे एक नुमा शाम करते हैं, एक मॉर्निंग में करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। मैं तो ऐसे ही समझ रही हूँ, कुछ और नया पॉइंट हो तो आप लोग बताइए, आप भाई बहन सभी बताइए। इसमें मुझे थोड़ा वही है कि अपने आप मन से एक अमृत वेला के ट्रैफिक कंट्रोल और नुमा श्याम, और एक रात को भी अपना मतलब जैसे खुद करते हैं, तो आप भाई बहनें कैसे करते हैं वो भी बता सकते हैं। नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे। याद को नियम प्रमाण जीवन में सबूत बन करके दिखावे। क्या समझते इस लाइन से? कोई दीदी मेरे अपने अकॉर्डिंग टू तो ये समझते कि नियम माना कि बाबा ने जैसे हमें बोला हुआ है ना, अपने संकल्पों की चेकिंग, क्योंकि ये जो 4 नियम तो है ही हैं। बस अगर बेसिकली हम इन्हीं नियमों के ऊपर चलते हैं ना, तो बाकी का जो समय उस गैप में जो पड़ता है, तो हम फिर अपने वैसे ही साधारण व्यवहार में आते हैं ना, तो उस चीज से हमारी जो आगे की स्टेज है वो ब्रेक हो जाती है।
तो इसलिए हमें चलते चलते अपने संकल्पों की ओर ध्यान देना है। मान लो अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे मन में कुछ हलचल सी आ रही है, इसका मतलब मेरे संकल्प ऐसे चल रहे हैं। तो जब मुझे पता चलता है कि ये मेरा इस समय नेगेटिव संकल्प है, तो उसी समय मुझे पता चल गया, तो मैं क्या करती थी उस समय उसको ब्रेक करके मैं स्वमान लेती हूँ। मान लो मेरे मन में किसी के प्रति कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो फिर उसे पता मुझे चल गया, तो मैं स्वमान देती कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। जैसे ही स्वमान को लेती हूँ, एकदम से वो मेरा जो संकल्प था वो वहीं पर ब्रेक होकर फिर नेक्स्ट अपने जो भी मेरी प्रोग्रेस है, जो भी मैं कार्य व्यवहार में चल रही हूँ, फिर मेरा जो है एलिवेटेड थॉट लेने से वो जो है उसमें सॉल्यूशन मेरा आ जाता है। ओम शांति। हाँ जी, मेडिटेशन का शांति। जीवन में दिखाई दे, सही ना, हमारा बोल चाल चलन में, जैसे दीदी ने, शैली दीदी ने शेयर किया है ना, हलचल में हमारा स्थिति कैसे रहते हैं, उस वो दिखाई दे, हमारा चाल चलन से, व्यवहार से हमारा मेडिटेशन का पावर दिखाई दे। ये बाबा कहने का मतलब है ये। हाँ जी, बोलिए। ओम ओम शांति। शांति। बोलिए भाई जी, बोलिए। जो बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई है ब्राह्मणों के लिए, सारे ब्राह्मण जीवन के लिए, वो नियम हो गए, कायदे हो गए। नहीं, कायदे में ही फायदा है, अगर जीवन उसमें नियम में चलेंगे, नियम में ही फायदा है। नियम माने कायदा, कायदे में ही फायदा है। हाँ जी, अब उसको सबूत देना है ना हमें। हाँ, जो बाबा ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या उस पर चलना है सारी। अमृत वेला, नुमाशाम, ट्रैफिक कंट्रोल और मुरली रोज जरूर सुननी। चलते तो है, उसका प्रमाण क्या है, हमारा व्यवहार में दिखाई देना है ना, वो बाबा कहने का चलन में मतलब। दिखाई दे, व्यवहार में दिखा, दृष्टि वृत्ति कृति सब में दिखाई दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट, सही है। हाँ जी, इंदु सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि संगठन की शक्ति जो है शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। इसके लिए क्या करना है, एक दो की बातों को, स्वभाव को और वृत्ति को समझते हुए हाँ जी करना है, जिससे क्या होगा, संगठन को पावर मिलेगी। ओम शांति। हाँ जी, वर्षा सिस्टर आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, जैसे हम ये बोल रहे थे कि जैसे शैली सिस्टर ने कहा कि मैं अपने मन में वो सोमान ले लेती हूँ, तो हम क्या करते हैं कि जिसके प्रति भी नेगेटिव चल रहा है और जिस बारे में चल रहा है, लगा लो वो कुछ बात कर रहे हैं हमारे लिए ऐसा कुछ चल रहा है, तो हम उसको ही ये वाइब्रेशंस दे देते हैं कि आप शांत आत्मा हो, जैसे, या भाई ऐसा करके उससे रिवर्स कर देते हैं जो भी हमारे ऊपर वो हो रहा होता है, तो उससे रिवर्स कर देते हैं, उसको अच्छाई का पॉजिटिव पॉइंट दे देते हैं और उसको ब्लेसिंग दे देते हैं और उसको दुआएं दे देते हैं अच्छे से। इससे भी जैसे हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत फर्क पड़ जाता है इससे। ओम शांति। हाँ जी, यही है ना, याद का सबूत यही हम देते हैं ना, तब तुरंत परिवर्तन, स्व का भी परिवर्तन और अन्य आत्माओं को भी सोचने का तरीका भी हम परिवर्तन करते हैं। बहुत बढ़िया, यही साइलेंट शक्ति से ही हो सकता है। हाँ जी, और यहाँ पे दीदी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम प्रयोग करते हैं तो जैसे अपनी भी जांच रखनी पड़ेगी मार को यहाँ पर कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहा, और साथ में जब हम तमो गुणे पर वातावरण में कहीं भी जाएं तो वहां पर जो एक वायुमंडल में जो हमारा प्रभाव कैसे रहता है और दूसरी जो हमारे सामने जो आत्माएं होती है उनको क्या अनुभूति हो रही है। कई बार दूसरी आत्माओं को भी लगता है कि नहीं ये शांत है, क्योंकि कई बार अपने को भी ऐसे महसूस होता है कि अंदर से कोई एयर कंडीशनर चल रहा है। शांति, बिल्कुल शांति। कहीं पे इतने शोर में भी चले जाए, कहीं भी ऐसे चले जाए तो लगता ही नहीं है कि हमें शोर लग रहा है। ये भी हमें अनुभूति होती है जब हम ये ड्रिल करते हैं या सुबह शाम जो भी हम नियम कर रहे हैं, तो हद से बेहद में जैसे प्रकृति के लिए प्रयोग कर रहे हैं या कहीं भी हम निकल बाहर, जैसे आत्माएं होती है, कोई सहयोगी आत्माएं होती है, कोई साथ में बैठी आत्माएं होती है, यहाँ पे भी हमारे को अपने ऊपर भी ये प्रयोग। हाँ जी, शांति की शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाबा ने कहा है। क्या करें, योग में कैसे हम इसको प्रयोग करें, क्या क्या कर सकते हैं आज की मुरली से।
योग में प्रयोग कैसे करें, क्या करें? कोई बताना चाहेगा? हाँ, इंदु जी बोलिए। आगे बीच में बार बार जो है आधे घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल जो है इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है साइलेंस की शक्ति के लिए ना। क्योंकि अगर जैसे आग डिस्टरबेंस हुई और आधे घंटे बाद हमें याद आ गया कि ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो फिर हम अपने मतलब शांति की शक्ति के ऊपर उसको अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अभी मेरा उतना नहीं चल रहा है, और फिर भी जो जितना भी मैं कर रही हूँ उससे अनुभव बहुत अच्छा है। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने साइलेंस पावर कितनी जमा की सारे दिन में, उसका चेकिंग करने के लिए कहा है ना। बीच बीच में हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हम मॉर्निंग और इवनिंग योग करते हैं, और हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। अगर बीच में वक्त मिले तो 4 धाम की यात्रा, कुछ दूसरा योग भी ले सकते हैं, हम कर सकते हैं। 5 तत्वों को साकार देना, वो भी कर सकते हैं। हाँ जी। बाबा सो से टाइम तो हो रही है। सो आज हम होमवर्क लेते हैं सारे सारे दिन के लिए। हम क्या करें, कल साइलेंस पावर हम कितना जमा की वो चेकिंग करें, और कोई भी आत्मा का प्रति और किसी कार्य के प्रति नेगेटिव ना भाव ना हो, ठीक है, उसका हम ध्यान रखें। साथ साथ बाबा ने कहा ना, टॉप स्थान पर, टॉप की स्टेज पर हम स्थित होना है, ठीक है। साइलेंट के पावर का अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए टॉप स्थान पर जाना है। परमधाम बाबा ने कहा, षष्ठी चक्र के संगम पर बैठ जाओ। टॉप स्थान और कहाँ हो सकता है? मधुबन हो सकता है, हमारा सेंटर हो सकता है ना। सो टॉप स्थान पर बैठ जाना, बीच बीच में हम काम करते करते, ठीक है। ऐसा हम प्रैक्टिस करते हैं, और शांति की शक्ति को फैलाना है सारे विश्व को, शांति का वाइब्रेशन देना, ठीक है। खुद अनुभव करें और दूसरों को भी अनुभव हो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट शांति की साइलेंस में हम बैठ जाते हैं और कॉल को समाप्त करते हैं। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी 1 सेकेंड में सभी परमधाम पहुंच जाए, परम शांति का अनुभव करें। परमात्मा का पूरा शांति की किरणें मुझसे पास होते हुए सारे विश्व में फैला रही। चारों ओर एकदम सन्नाटा हो गया है। चारों ओर शांति ही शांति है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा, ओम शांति।